मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। उससे पहले मैं माफी चाहूंगा, हमारे बीच में शहर के लाडले विधायक और राजस्थान में मंत्री, मंच से निवेदन करूंगा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र सैनी जी से वो आए और मंत्री जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में नगर परिषद नगर निगम के महापौर आदरणीय घनश्याम जी गुर्जर के स्वागत के लिए मैं मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और महापौर जी का दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हम महापौर जी से निवेदन है कि वो मंच पे आए और अपना उद्बोधन दें। आज की इस सभा में हरियाणा से चलकर अलवर की इस धरती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायाब सिंह जी सैनी साहब, जो हमारे अलवर लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के इस चुनावी सभा में आज इस सभा को संबोधित करने के लिए पधार रहे हैं। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय श्री संजय शर्मा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता जी, मंच पर विराजमान हमारे इस लोकसभा के प्रभारी के रूप में काम कर रहे रोशन लाल जी सैनी, मंच पर विराजमान सैनी समाज के अध्यक्ष आदरणीय पूर्ण जी सैनी, पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं को आगे लाकर इस पार्टी में काम करने का मौका दिया, आदरणीय पंडित धर्मवीर जी, भारतीय जनता पार्टी के चारों मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सैनी जी, आदरणीय रवि यादव जी, आदरणीय हरीश अरोड़ा जी, आदरणीय मनोज चौहान जी, पूर्व सभापति आदरणीय अशोक खन्ना जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और सभी पूर्व मंडल अध्यक्ष, मेरे सामने विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, मातृशक्ति और इस कार्यक्रम में पधारे सभी मंचासीन अतिथि, सामने विराजमान अलवर शहर के सभी गणमान्य नागरिक, आज ये सभा जिसको हम सब सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं, हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायाब सैनी जी, जो कुछ ही समय में यहाँ हमारे इस राजऋषि अपने समाज के इस रंगमंच पर पधारेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह चुनाव, ये कोई चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश का चुनाव है, जिसमें दो पार्टियां चुनाव लड़ रही है। एक जिन्होंने राम राज की स्थापना करी, अब आप सबने भी देखा होगा कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर पूरे देश को एक भगवा में कर दिया, पूरे भारतवर्ष में। और मैं तो कहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जहां भी 300 आजादी
जिसको हम सबने भी देखा होगा कि ये कांग्रेस केवल उस श्रीनगर कश्मीर पर केवल राजनीति करती थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने वो करके दिखाया, धारा 370 हटा के दिखाई। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम सबको दिया। मैं कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उन्होंने एक विजन है कि 2047 तक ये भारत देश विकसित देश बनेगा। आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया है और आप सबको भी संकल्प दिलाया है कि 2047 में भारत देश हमारा उन देशों से भी आगे रहेगा, प्रथम श्रेणी में भारत देश रहेगा। 2047 तक ये भारत देश विकसित देश बनेगा। हर नारी को उन्होंने सम्मान दिया है, चाहे नारी शक्ति के मंदिर में दिया हो, चाहे उन्होंने लखपति दीदी का जो कार्य योजनाएं होती हो, चाहे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो जिसमें हर व्यक्ति को रोजगार देने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आम जन को बहुत सारी योजनाओं का लाभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ऐसा प्रधानमंत्री जी हम सबको मिला, हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज हम सुरक्षित हैं, आए दिन बम भरते थे, हम असुरक्षित थे। आज भारतवर्ष आज सुखी चैन से नींद सोता है तो वो केवल और केवल इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण सोता है। देश की सुरक्षा के लिए सारी सीमाओं पे हमारे सैनिक सुरक्षा कर रहे हैं। ये केवल प्रधानमंत्री जी का ही एक विजन है कि आप सबको सुरक्षा प्रदान किए, आप सबको स्वावलंबी बनाने के लिए, स्वयं के रोजगार उत्पन्न करने के लिए बहुत सारी अनेक योजनाओं को उन्होंने मातृशक्ति को दिया है। मातृशक्ति का किसी ने अगर कोई अभिनंदन किया, उनका मान सम्मान बढ़ाया, वो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया। उनका एक ही विजन है, किसान, बेरोजगार, युवा, ये सब महिलाएं सब उनको आगे पंक्ति में लाने का उनका एक विजन है। 2047 तक ये भारत देश विकसित हो। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने केवल 3 महीने के अंदर वो सब कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उन्होंने पूरे जैसे ही सरकार बनी, जैसे ही ये पेपर लीक के मामले होते थे, तुरंत प्रभाव से उन्होंने उस पर रोक लगाई और वो सब करके दिखाया। ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी केवल उन्होंने 3 महीने में हम सबको ये योजनाएं बनाकर दी। आज उन योजनाओं का मैं तो कहता हूँ अभी मात्र 3 महीने हुए हैं सरकार बने हुए, आप सबने देखे बहुत सारे बदलाव हमारे शहर में भी आने लगे हैं। और मैं कह रहा हूँ आगे 5 साल में ये भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सरकार और देश की सरकार एक नया भारत देश बनाएंगे और एक नया राजस्थान बनेगा। उस नए राजस्थान में आप सबका स्वाभिमान ऊंचा होगा। हमारे अलवर शहर के मंत्री आदरणीय संजय शर्मा जी प्रतिदिन आप देखते हो शहर में, पूरे जिले में चारों तरफ घूम घूम के आपने देखा होगा कि ऐसा साधारण मंत्री हमको मिला। पहली बार 71 वर्ष में अलवर शहर से एक मौका हमें मिला है मंत्री बनने का। इससे पहले बहुत सारे विधायक बने, लेकिन केवल मंत्री बनने का मौका केवल भजन लाल जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संजय शर्मा जी को दिया। और ऐसा साधारण कार्यकर्ता जिसको मंत्री बनाया है, आप सबने भी देखा होगा उस समय पहले भी आप सभी कार्यकर्ताओं के बीच में बाहर रोड पे खड़े होकर सबका अभिनंदन कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे। ऐसा साधारण कार्यकर्ता हमको मंत्री के रूप में मिला है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आगे आने वाला समय भारत के लिए बहुत ही स्वर्णमय होगा। तीसरा जो कार्यकाल प्रधानमंत्री जी का होगा, भारत देश ये कुर्सियां थोड़ी सी आप लोग थोड़े पीछे हो जाए, ये मीडिया के लिए भाई साहब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर
आप सभी कार्यकर्ताओं से मैं निवेदन करता हूं कि मीडिया के लिए ये कुछ कुर्सियों को खाली कर दें। आप सबको मालूम होगा कि आज चाहे वो राजस्थान प्रदेश हो, चाहे हरियाणा का प्रदेश हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, आप सबने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने इन सब में कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाया है। इससे बड़ी सौगात इस देश का प्रधानमंत्री और क्या देगा, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को, उन सब से भी हम सब कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए कि आप कार्यकर्ताओं में भी दम भरा है कि एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं प्रणाम करता हूं कि वो आगे इस देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पूर्व सभापति नगर परिषद अलवर मीना सैनी जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और संक्षिप्त में बात करें। मंच के दाईं तरफ जो कुर्सियां हैं उन पर बैठे हुए लोगों से आग्रह है कि वो कुर्सियां को छोड़ दें। ये मीडिया के लिए है। मीडिया के जो लोग खड़े हुए हैं उनसे आग्रह है कि वो यहाँ करके अपने स्थान पर। सबसे पहले जोर का एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय श्री राम सभी बंधुओं को। और आज के कार्यक्रम में हमारे बीच बहुत जल्दी हरियाणा के मुख्यमंत्री, बेहद सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी हमारे बीच में पधारने वाले हैं। हमारे चक्षु उधर की तरफ ही निहार रहे हैं कि वो पलक पावड़े बिछा रखे हैं हमारी बहनों ने, हमारे भाइयों ने, और कुछ ही क्षण में वो हमारे बीच में पधारने वाले हैं। सबसे पहले मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे शहर के लाडले विधायक और वन मंत्री संजय शर्मा जी, मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा संयोजक आदरणीय संजय नरुका जी, हमारे अतिथि के रूप में विराजमान खट्टर साहब, हमारे प्रभारी के रूप में विराजमान आदरणीय रोशनलाल जी, हमारे समाज के महासभा सैनिक महासभा के अध्यक्ष आदरणीय पूरन सैनी जी साहब, और मंच पर विराजमान हमारे बहादुरपुर के सरपंच आदरणीय मनोहर लाल सैनी जी, सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे चारों मंडलों के मंडल अध्यक्ष, और चूंकि मंच पर बहुत सारे अतिथि बंधु पधारे हैं और मैं सभी का नाम न लेकर सम्मानित मंच और मातृशक्ति के रूप में विराजमान मेरी बहन कोमल गहलोत जी जो चित्तौड़ से पधारी है हमारे हाथ मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने के लिए, और जिला अध्यक्ष सुनीता सैनी जी, और संयोजक के रूप में हमारी बहन सुमन चौधरी जी। आप सभी बहनें सशक्त होकर लगी हुई हैं। और मंच के माध्यम से बंधुओं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि ये हमारा लोकसभा का चुनाव जो है सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। आप सभी जानते हैं, आप बुद्धिजीवी हैं, इस बात को मानते भी हैं। ये इतना बड़ा चुनाव है, ये कोई सड़क नाली लाइट का चुनाव नहीं है। उसके लिए हमारे यहाँ पर मेंबर हैं, हमारे निगम के चेयरमैन हैं आदरणीय घनश्याम जी भाई साहब, और आप ये देखिए कि ये सारे काम हमारे हो जाएंगे। लेकिन ये बड़ा चुनाव है, इसके लिए हमारी ये चुनाव है हमारी देश की अस्मिता का, हमारी देश की सुरक्षा का, हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का चुनाव है। किसकी जिम्मेदारी बनती है ऐसे व्यक्ति को आप चुनकर भेजें जो हमारे देश की रक्षा करे। आदरणीय मोदी जी 10 सालों में आए हैं, आप जानते हैं 10 सालों में इन्होंने जो काम किया है शायद 70 सालों में भी कभी नहीं हो पाए।
आप सभी जानते हैं कि 70 सालों में कोई काम नहीं हुए, ना मातृशक्ति के लिए काम हुए, ना देश के लिए काम हुए तो आपस में लड़ाने के, आपस में दंगों के काम हुए। आप देख रहे हैं अभी कुछ ही समय पहले कभी नूह में दंगे हो रहे हैं, कभी उदयपुर में दंगे हो रहे हैं, कत्लेआम किया जा रहा है। तो क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम इन दंगों को विराम दें? कैसे देंगे? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करके, ऐसी सरकार स्थापित करके जो हमारे देश की सुरक्षा, सौहार्दपूर्ण वातावरण जो दे सके। आप सभी जानते हैं कि देश के इतिहास को, देश की सभ्यता को, देश की संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो भारतीय जनता पार्टी को आगे लेके आना है। भारतीय जनता पार्टी के हाथ मजबूत करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, बेहद सरल और सहज व्यक्तित्व उनका है। कोई भी आम आदमी उनसे जाकर मिलता है वो बहुत अच्छे से मिलते हैं, मातृशक्ति को पूरी तवज्जो देते हैं। यह मातृशक्ति विराजमान है और मैं जानती हूँ कि आज संजारा है और कल गणगौर है, उसके बावजूद भी यह मातृशक्ति पधारी है। आपका बहुत बहुत साधुवाद है आपका। और तालियों से हमारे भाइयों से मैं कहूंगी कि जोरदार तालियां हमारी मातृशक्ति के लिए हो जाए। समाज के जो भी बंधु, सैनिक समाज के यहाँ बंधु पधारे हैं, उनके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ। मेरे सभी भाइयों से, बहनों से करबद्ध निवेदन है कि हमारे लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय भूपेंद्र यादव जी को ज्यादा से ज्यादा मतदान कर उनके हाथ मजबूत करें और उन्हें बहुत जोर से भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। नायब सैनी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सीपी जोशी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भूपेंद्र यादव जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संजय शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच में जो आपको काफी समय का इंतजार, जिनका आदरणीय श्री नायब सिंह जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं सभी